सो सर किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि ये डिप्रेशन वाले जो पर्सन है या किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो हेल्थ के ऊपर बात करनी है कि भाई मैं चलो हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ, मुझे कम करना है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ये ट्रेन करूँ? जैसे आपने एक तो बता दिया अफर्मेशन दो कुछ कि आई एम हेल्दी, आई एम ईटिंग गुड फूड या व्हाटएवर, तो क्या ये अफर्मेशन से ही होगा या क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जिससे मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि हाँ यार ऐसा बनना है? पहले तो आपको अपना पर्सनालिटी टाइप फाइंड आउट करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। अगर आप काइनेस्थेटिक व्यक्ति हैं देन यू हैव टू यूज़ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप ऑडियो पर्सनालिटी हैं देन यू कैन यूज़ द अफर्मेशन टेक्निक्स। अगर आप विजुअल पर्सनालिटी हैं देन यू कैन यूज़ द लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, दिक्कत ये हो रही है मार्केट के अंदर कि हर व्यक्ति हर टेक्निक को अप्लाई कर रहा है। मैनिफेस्टेशन हर व्यक्ति करने में लगा हुआ है, साउंड हीलिंग हर व्यक्ति करने में लगा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति पे हर टेक्निक काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका पर्सनालिटी टाइप अलग है। जो आपका पर्सनालिटी टाइप होगा आपके ऊपर वही टेक्निक काम करेगी। तो पहले तो अपना पर्सनालिटी टाइप फाइंड आउट करें। एनएलपी के अंदर एक प्रॉपर टेस्ट होता है जिसमें हम आपका पर्सनालिटी एनालाइज करवा कर बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली में है क्या। वो मदद भी करती है आपको अपना कैरियर चुनने में। अब आप जब अपना कैरियर का चुनाव कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी क्या क्वालिटी है जो आपके अंदर बेहतर है। करेक्ट। अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग में चले गए हो, आप ऑडियो वाले, म्यूजिक में चले गए हो, आप विजुअल वाले, तो काम ही नहीं करेगा। ट्रू। वहाँ पे उसका भी, कंपनी का भी नुकसान करोगे, अपना भी नुकसान करोगे। तो अगर कोई भी डिजीज़ है और उससे अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहला तो एनवायरनमेंट का रोल प्ले करेगा, उसको हमने बदलना है। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है, किसी भी बीमारी के एग्जिस्टेंस में आने के लिए, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आने के लिए 4 से 5 स्टेजेस होती हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संप्रांति। आयुर्वेदा के अंदर इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संप्रांति। और आप किसी भी बीमारी को इस स्टेज को समझकर हील कर सकते हैं, इवन दी कैंसर। एक साइंटिस्ट ने 1000 कैंसर पेशेंट के ऊपर ये रिसर्च करी कि उन्होंने कैसे स्टेज 4 की कैंसर को ट्रीट कर लिया बिना किसी दवाई के। और उस रिसर्च में ये पता चला कि उन्होंने इस 4 स्टेजेस को, 5 स्टेजेस को समझा और उसको आइडेंटिफाई करके ठीक किया। ये 5 स्टेजेस में बता रहा हूँ, कोई भी बीमारी आपके शरीर में इन 5 स्टेजेस के कारण ही आती है। पहली, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन। पहली स्टेज है एक्यूमुलेशन। कहने का मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, कई बार आप ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, कई बार कुछ ऐसा शेड्यूल हो जाता है जहाँ पर आप कई दिनों तक बाहर का खाना खा लेते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है जहाँ पर टाइम से आप खाना नहीं खा पाते हैं, तो आपको कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार आपका इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आप डाइजीन लेते हैं या इनो लेते हैं या पेंटालॉब लेके आप अपना उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपका हैबिट, आपका फ्रेंड सर्किल कुछ इस तरीके से है कि वो आपको खींच के ले ही जाते हैं, चल यार आज सैंडविच ले लेते हैं। कई बार हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते, रिगार्ड करने के कारण अब बैठे हैं, काम है, बिजनेस है, बॉस के साथ मिल रहे हैं, क्लाइंट के साथ मिल रहे हैं, तो खाना पड़ता है, चाय ज़्यादा हो जाती है, कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मना नहीं कर पाते। तो हुआ क्या, अब लगातार 1 महीने तक आपका शेड्यूल कुछ इसी तरीके से रहा। डाइजीन ले लेते थे, इनो ले लेते थे, गैस की दवाई ले लेते थे, ठीक हो जाता था, रिलीफ मिल जाता था, लेकिन आपका जो लाइफ स्टाइल है वो वैसा ही रहा। तो फर्स्ट स्टेज जो बनी दैट इज द एक्यूमुलेशन। वो एसिडिटी की प्रॉब्लम इज द एक्यूमुलेशन, बट आपने लाइफ स्टाइल को ना चेंज किया, ना समझा, और वही लाइफ स्टाइल आपने लंबे समय तक रखी। तो सेकेंड स्टेज आएगी। सेकेंड स्टेज क्या आएगी कि वो जो एक्यूमुलेशन था वो अब होगा आपका स्प्रेडिंग। मतलब वो जो एक्यूमुलेट हो रहा था अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो एसिडिटी यहाँ से बढ़कर अब छाती में आने लग जाएगी, आपके हैंड्स में, आपके होता है सर में पहुँच जाए। तो आपने कई बार सुना होगा गैस से ना सर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, राइट। तो अगर आप अब भी नहीं रुके तो और बढ़िया, अब भी नहीं माने, तो फिर क्या होगा, फिर तीसरी स्टेज आएगी, और वो तीसरी स्टेज होगी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, वो आपके सबसे वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी और दी ऑर्गन उसको अटैक करेगी। इट कैन अटैक, तो आपने सुना होगा पाइल्स हो जाती है। व्हाट इज दी पाइल्स? पाइल इज दी लोकलाइजेशन। वो एक जगह बना रही है स्टोर होने की। यहाँ पे कई बार कॉन्स्टिपेशन बन जाती है, पॉकेट बन जाती है। तो ये क्या है, ये वो गैस एक जगह बना रही है
क्योंकि लंबे समय से है ना, तो वो लोकलाइज हो रही है। अगर आप अभी नहीं माने, दवाइयाँ खाते रहे और आप एक्यूमुलेशन पर ध्यान नहीं दे रहे आप, और फिर आएगी आपकी चौथी स्टेज, दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन। अब वो आसपास के और ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय और डैमेज करना शुरू करेगी, ठीक है। तो फिर वो कैंसर तक का रूप ले सकती है, फिर आपके उस ऑर्गन को निकालना भी पड़ सकता है। और फिर आती है जी लास्ट स्टेज, जिसको हम कहते हैं डिजीज़। तो बीमारी रातों रात नहीं बनती। ऐसा नहीं हुआ था कि रात को सोए थे तो सुबह उठ के आपको कैंसर हो गया, रात को सोए थे तो सुबह उठ के बीपी हो गया, रात को सोए थे तो सुबह पाइल्स हो गए। नहीं जी, ये पाइल्स आज नहीं हुई है, ये 2 साल 4 साल 5 साल का जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, चेयर पर बैठे बैठे, करेक्ट, बर्गर खाते खाते, पिज़्ज़ा खाते खाते, कोल्ड ड्रिंक खाते खाते बॉडी को मूव ही नहीं कर रहे, तो बीमारी तो लगेगी। आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट देके जा रहा हूँ ना कि डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करती, मेडिसिन्स इज जस्ट अ फ्रॉड। ठीक सिर्फ आपका शरीर ही आपको करता है। अगर दवाइयाँ ठीक करती तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप मुझे बता दो, जिस दिन आपके शरीर की ठीक करने की काबिलियत ख़त्म हो जाए, उस दिन क्या दवाई आपके ऊपर काम करेगी? नहीं, कभी नहीं। दवाइयाँ सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दवाइयाँ ठीक नहीं करती। ठीक आपका स्वयं का शरीर ही करता है, उससे पावरफुल कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तो अगर आप किसी भी बीमारी को बिना दवाई के ठीक करना चाहते हैं, तो इन 4 स्टेजेस को, 5 स्टेजेस को समझिए। और इसमें सबसे पहली स्टेज जो है, जिसको मैंने कहा एक्यूमुलेशन, उसको समझकर बंद करना शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण से बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको इंडाइजेशन हुआ, आपको कॉन्स्टिपेशन हुई, या लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको लाइक आपके मल में थोड़ा सा ब्लड आया, ठीक है। आप रेदर क्या आप तुरंत मेडिकल पर जाएं, डॉक्टर पर जाएं, उनसे पूछें। डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर को उस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है। आप डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत हो रही है, आप जैसी दिक्कत बोलोगे डॉक्टर एक मेडिसिन लिख देगा। आप बोलोगे डॉक्टर साहब मुझे ना ये भी दिक्कत हो रही है, दूसरी दवाई, डॉक्टर साहब ये भी हो रही है, तीसरी दवाई। आप सोचोगे बेटर है नहीं बताऊं, क्योंकि बताऊंगा तो एक दवाई बढ़ जाएगी। तो उनका तो काम है, वो दवाई लिख देंगे। आप प्रॉब्लम बताइए, वो दवाई लिख देंगे। उनकी ट्रेनिंग इसी तरीके से हुई है। लेकिन दवाई इज नॉट द परमानेंट क्योर। दवाई तो खाली सिम्टम को ट्रीट कर रही है और कुछ नहीं कर रही। आपको बीमारी को ठीक करना है। जस्ट सिट फॉर अ वाइल और ये ध्यान दो कि ऐसा क्या मैंने किया जिससे ये चीज़ हुई। मैंने क्या ऐसा डाइट में लिया, मैंने क्या ऐसा लाइफ स्टाइल में चेंज किया। बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, इट ट्राई टू गिव यू द मैसेज देयर इज सम अनस्टेबल थिंग इज हैपनिंग इन योर बॉडी। करेक्ट, उसको ठीक करिए। वो कम्युनिकेट कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहे हैं। कुछ मत करिए, बस आप ये देखिए, मे भी हो सकता है आपने कुछ रेगुलर आपके घर में कुछ ऐसा बन रहा है जो कि शायद आपको सूट नहीं कर रहा है। मेरे एक क्लाइंट है, मेरे उनको ये दिक्कत थी पाइल्स की। उन्होंने शेयर किया मेरे से। मैंने उनको कहा आपने लास्ट वीक में क्या खाया था? तो बोले मैंने लेडी फिंगर खाई थी और बैगन मैंने बहुत खाए थे और मैंने अरबी खाई थी। बोले बैगन अरबी लाइक मैं बहुत खाता हूँ। मैंने कहा आप बैगन अरबी को ना खाना एकदम बंद कर दो, मतलब घर में बनवाओ ही मत। बिलीव मी, उन्होंने जिस दिन से बैगन को और अरबी को खाना बंद किया, आज तक ठीक है। मतलब उनका जो ट्रिगर था वो क्या था, वो अरबी खाने से उनको इंडाइजेशन हो रहा था। वो कितनी भी दवाइयाँ लेते रहते, कितनी भी मेडिसिन लेते रहते, अगर अरबी खाना बंद नहीं करते तो वो दवाइयाँ रिलीफ देती, अरबी ट्रिगर करती, दवाइयाँ ठीक करती, अरबी ट्रिगर करती, और गेम उनका चलता रहता। दवाइयाँ जब तक चलती तब तक ठीक होते, वरना फिर हो जाता। एब्सोल्युटली। कभी कभी क्या होता है सर, पता होता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है, जैसे शुगर मान लो या कोई दूसरी चीज़ ऐसे मान लो, कोक्स मान लो, ड्रिंक्स मान लो, पता है कि यार ये मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते हैं। उस केस में क्या किया जाए? कोई भी चीज़ हार्मफुल सिर्फ तब है जब आप एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में ले रहे हैं। अगर आप कभी और कभार लेते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल। ठीक है, मानिए आप लाइक चाय पीते हैं, ठीक है,
और चाय आप बहुत एक्सेस क्वांटिटी में नहीं है, मतलब दिन की 5, 6, 7, इट इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल। यू कैन टेक 1 टी इन अ डे, ठीक है, समझा। कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं होगी। कोक पी रहे हैं, महीने में एक कोक कभी आपने पी ली, ठीक है, चलेगा। बॉडी इतनी हीलिंग कैपेसिटी रखती है कि वो उसको कर सकती है हील। लेकिन अगर आप उसकी बैंड बजा के रख दोगे तो बिगड़ना ही है। तो वो बियर नहीं कर पाएगी। True. तो कई बार क्या होता है कि हम उसकी बैंड बजा के रख देते हैं, तो बॉडी कोलैप्स हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा है कि पता है कि ये हार्मफुल है, उसके बावजूद भी आप उसको ले रहे हैं, तो फिर वो आपको नुकसान करने वाली है, ठीक है। फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंस बियर करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक लाइन बस मेरी याद रखिएगा, ज़िंदगी भर याद रखिएगा, और वो लाइन ये है कि आप अपने बच्चों को लेगेसी में क्या छोड़कर जा रहे हैं, बंगला, कोठी, गाड़ी, बिजनेस एम्पायर, से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन को जेनेटिक डिजीज़ ना छोड़कर जाएं। आपका आने वाला पोता जब होगा और उसको जेनेटिक डायबिटीज़ होगी, तो पता है वो क्या कहेगा? दादाजी की वजह से। मेरे वो दादा थे जिन्होंने कोक पी के, पिज़्ज़ा खा के, बर्गर खा के मेरी बैंड बजा दी। आज क्यों गंजापन जेनेटिक हमारे देश में घर कर रहा है? आप बताओ ना, क्या कसूर है यार? मेरे पापा गंजे थे तो मैं गंजा हूँ? मैंने थोड़ी ना साला डाइट खराब करी थी। करेक्ट। मेरा क्या कसूर है? आप बताओ ना। आपको धन दौलत दे के जाओ मत जाओ, लेकिन अगर आप जेनेटिक अच्छे जीन्स देकर जा रहे हो अपनी आने वाली जनरेशन को, दादाजी को पेट की दिक्कत रहती थी इसलिए मेरे को भी रहती है, ये तो हमारा खानदानी है जी। कभी आपने सुना है? सुना है। खानदानी दिक्कत है। खानदानी दिक्कत कहीं से तो शुरू हुई होगी, उसको पकड़ो। हाँ, उसको कितना लोग बोलते रहेंगे, ऐसा आप मत बनो। हाँ, किसी ने तो शुरू किया होगा ना, वो कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कोई तो उसका ट्रिगर पॉइंट होगा ना। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एक अच्छे जीन्स और अच्छी हेल्दी बॉडी भी अपने जनरेशन को देके जा रहा हूँ, तो मैंने करोड़ों रुपए से ज़्यादा की संपत्ति उसको दे दी। करेक्ट, राइट। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, दुनिया का हर दुख आप अपने करीबी के साथ शेयर कर सकते हो। आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता आपका हर दुख बांट सकते हैं आपके साथ, सिवाय एक शारीरिक कष्ट। वो तो आप ही को झेलना है जी। वो कह सकते हैं बेटे दर्द हो रहा है, अरे मैं क्या करूं? भाई साहब, करना तो आपको ही है। आप ही को है।